हेलो क्लास 10। आज हम करने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट आपसे कहता है कि सम ऑफ एपी निकालो, जिसमें आपको कुछ सीरीज दी गई है जैसे 2, 7, 12। ये आपको दी गई है 10th टर्म तक, मीन्स कि टोटल टर्म इसमें 10 होगी। सो आपको क्वेश्चन कैसे शुरू करना होता है, पहले गिवन में आपको मिल जाएगा ए की वैल्यू, डी की वैल्यू एंड एन की वैल्यू, और आपसे पूछा गया है सम निकालो। सम निकालने का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। गिवन के बाद फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला के बाद हम पुट करते हैं। n की वैल्यू है हमारे पास 10, ए है हमारे पास 2, डी है हमारे पास 5। बाय बॉड मास हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 10 - 1 9, 9 इंटू 5 45। सो हमारे पास S10 की वैल्यू निकल के आई है 245। सेकंड पार्ट हमारे पास है -37, -33, -29 सो ऑन अप टू 12th टर्म तक। यहाँ पे हमारे पास गिवन में होगा -37, हम डी निकालते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और हमारे पास n की वैल्यू गिवन है 12। अब Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। n है हमारे पास 12, ए है हमारे पास -37, अगेन n है हमारे पास 12 - 1 इंटू डी है हमारे पास 5। हर क्वेश्चन में सेम ही स्टेप रहते हैं, गिवन, फॉर्मूला, पुट करना, कैलकुलेशन। After multiplication of 6 into -19 we get 114।
नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की सीरीज है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म। यहाँ पे हमारे पास गिवन रहेगा a इक्वल टू 0.6, d इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। और n हमें दिया गया है 100। हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें भी सम निकालने के लिए, n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है हमारे पास 100, मीन्स हम 100 टर्म तक एक सीरीज को प्लस कर रहे हैं। टू इंटू 0.6 आएगा 1.2, 99 इंटू 1.1। अब किसी भी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइदर बाय हॉरिजेंटल मेथड आइदर और वर्टिकल मेथड। सो हमारे पास आंसर आएगा 5505। इन द सेम वे हम फोर्थ पार्ट निकालेंगे जो कि है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म तक। अगेन हम गिवन ढूंढेंगे कि हमें मिला क्या क्या है क्वेश्चन में, जिसकी हम हेल्प से आंसर निकाल सकते हैं। ए है हमारे पास 1/15, डी हमारे पास रहेगा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारे पास रहेगा 30, दिस इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर। आप इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एलसीएम मेथड से कर रही हूँ। अगर आपको नहीं आता एलसीएम मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप बेसिक वीडियो मेरी ज़रूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ट्वेल्व माइनस 1/15,
करके देख लेते हैं। 12, 15, यस, इसका आंसर 60 आएगा। और हमारा कॉमन डिफरेंस 1/60 रहेगा। और हमें n की वैल्यू दी गई है 11। अगेन फार्मूला लगेगा Sn/n/2 twice a प्लस n-1 इंटू d, जिसमें हम निकालेंगे S11 की वैल्यू। ये है हमारे पास 1/15, n है 11 और d हमने निकाला 1/60। आपको फ्रैक्शन की कैलकुलेशन बड़ी ही ध्यान से करनी होगी। यहाँ पे आप एलसीएम मेथड भी यूज़ कर सकते हो और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास S11 की वैल्यू आ रही है 11/2 इंटू 3/10 मीन्स 33/20। सो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट या तो प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, वो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकता है। क्वेश्चन सेकंड में भी आपको सम ही निकालना है, पर यहाँ पे सीरीज को प्लस फॉर्म में दिया गया है, ना कि कॉमा फॉर्म में दिया गया है। और यहाँ पे लास्ट टर्म की वैल्यू दी गई है। आपको क्वेश्चन फर्स्ट में लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं दी गई थी, आपको डायरेक्ट बोला था कि कितनी टर्म है, मीन्स n की वैल्यू दी गई थी। पर क्वेश्चन सेकंड में आपको n की वैल्यू नहीं दी गई है, ये an की वैल्यू दी गई है, मीन्स लास्ट टर्म की वैल्यू दी गई है। अगेन, हर क्वेश्चन शुरू कैसे किया जाता है? बाय गिवन में है हमारे पास फर्स्ट टर्म 7, डी हमारे पास कैसे आता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 21/2 माइनस 7।
7/2 और हमें दिया गया है n की वैल्यू नहीं है, ये an की वैल्यू है। अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? Sn का फॉर्मूला तो लगाएंगे क्योंकि हमने सम निकालना है। और कौन सा फार्मूला लगाते हैं? ए का फार्मूला नहीं लगाते, डी का फार्मूला नहीं लगाते, हम an का फार्मूला लगाएंगे n फाइंड करने के लिए। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए है हमारे पास 7, n हम ढूंढेंगे, डी है हमारे पास 7/2। After transposing, it will give us n minus 1, 7/2 is equal to 83. फ्रैक्शन फॉर्म को जब हम शिफ्ट करते हैं तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाता है। इसका आंसर हमें मिलेगा 22। और n की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 22 प्लस 1 मीन्स 23। अब हमने an से n की वैल्यू निकाल ली है। अब हम निकालेंगे सम। सम का फॉर्मूला होता है Sn n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है हमारे पास अभी निकाला 23 मीन्स हमने 23 टर्म्स तक सम निकालना है इस सीरीज का। डी की वैल्यू है हमारे पास 7/2। फोर्टीन प्लस 77 91। सो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2093/2। आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो या तो आप फ्रैक्शन में ही रखो, ये आपकी चॉइस है। सेकंड पार्ट, हमें दिया गया है 34, 32, 30 प्लस और लास्ट टर्म है हमारे पास 10।
अगेन हम पहले गिवन देखते हैं 34, डी की वैल्यू 32 माइनस 34, इट विल गिव अस -2। लास्ट टर्म हमारे पास है 10। हम फॉर्मूला कहाँ पे लगाते हैं? जो फार्मूला हमें पता हो। ए का फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, डी का फार्मूला हमने लगा लिया हुआ है, ए एन का फार्मूला लगाएंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 34, एन हम निकालेंगे, डी की वैल्यू हमारे पास -2। आफ्टर ट्रांसपोजिंग it will give us 24 -24। -12। नाउ हमारे पास आंसर है एन का 13। इट मीन्स हमने जो सम निकालना है वो 13 टर्म तक हम निकालेंगे बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ए की टर्म हमारे पास 34 है, एन की 13 और डी है हमारे पास -2। -68 प्लस 12 इंटू 2 24 प्लस माइनस माइनस ये हमें वैल्यू देगा 13/2, 68 माइनस 24, 44। थर्टीन इंटू 22, 286। सो हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट का सम है 286। इन द सेम वे थर्ड पार्ट हमें दिया गया है -5 -6 प्लस -11 अप टू 230। हमें गिवन में मिला है -5 फर्स्ट टर्म। हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? प्रीवियस टर्म माइनस नेक्स्ट टर्म।
मीन्स -1 और हमें दी गई है an की वैल्यू। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an पे। ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है, ए पे फॉर्मूला नहीं लगता, डी पे हमने फॉर्मूला लगा लिया हुआ है, अब बचा an। पहले an पे फॉर्मूला लगेगा, n निकलेगा, फिर हम सम निकालते हैं। an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास आ गया है -1 -5 प्लस n माइनस 1। यस, हियर यहाँ पे हम ट्रांसपोज करते हैं, -5 शिफ्ट होके +5 का बन जाता है -225। -1 मल्टीप्लाई है, शिफ्ट होके ये डिवाइड हो जाएगा। सॉरी पर पार्ट में हमें दिया गया था -5 एंड -8। इट मीन्स हमारे पास कॉमन डिफरेंस है -3। अब मेरी जैसी गलती मत करना, एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। -1 शिफ्ट होके बन जाएगा +1 एंड हमें मिलेगा 76। सो एन हमारे पास है 76। इट मीन्स हम सम निकालते हैं यहाँ पे S76 का बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। एन है हमारे पास 76, ए की वैल्यू है -5 प्लस एन की वैल्यू है 76 -1, डी की वैल्यू है -3। -38 -10 प्लस 75 इंटू -3। 38 -10 प्लस माइनस 225। माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का। सो गाइस, आफ्टर कैलकुलेशन इसकी मल्टीप्लाई क्या रहेगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ए की वैल्यू दी गई है, डी की भी वैल्यू दी गई है, ए एन हमारे पास है 50, एन हम निकालेंगे और एस एन की वैल्यू हम निकालेंगे। सो हमें गिवन में दिया गया है कुछ वैल्यू। अब हम फार्मूला पुट करेंगे। ए पे फार्मूला नहीं पुट होगा, डी आगे ही निकला हुआ है, ए एन पे फार्मूला पुट हो सकता है। सो हम ए एन पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है हमारे पास 5, एन हम निकालेंगे, डी है हमारे पास 3। यहाँ पे सेम स्टेप हो गया, आप एक ही स्टेप लिखोगे। 5 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 45, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाएगा, इट विल गिव अस 15 एंड हमारे पास निकल के आएगा 16। नाउ एन की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई थी कि आप निकालो, हमने निकाल दी जो कि आई है 16। अब हम निकालेंगे एस एन। एस एन का फार्मूला आप सब जानते हैं, एन बाई 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास एन की वैल्यू है 16, ए की वैल्यू है हमारे पास 5, डी है हमारे पास 3। आपको कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करनी होती है बाय अप्लाइंग BODMAS रूल। सो हमारे पास S16 का आंसर आ रहा है 440। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, हमारे पास है ए इक्वल टू 7, A13 इक्वल टू 35, डी इक्वल टू मीन्स आपको निकालने के लिए कहा गया है और आपको पूछा गया है S13 की वैल्यू। सो गाइस हमें गिवन में दो वैल्यू दी गई है, एक तो फर्स्ट टर्म और एक A13 की वैल्यू। हम फार्मूला ए पे नहीं लगाते, हम फार्मूला कहाँ पे लगाएंगे, A13 का फार्मूला होता है, ए का कोई फार्मूला नहीं होता। सो हम A13 पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस 12 इंटू डी 35। ए है हमारे पास 7, आफ्टर ट्रांसपोजिंग it will give us 28, ट्वेल्व हम करेंगे डिवाइड, इसका आंसर हमें मिलेगा 7/3। नाउ हमें पूछा गया था डी की वैल्यू निकालो और S13 की वैल्यू निकालो। S13 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n/2
ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम 13 की वैल्यू पुट करेंगे। ए हमारे पास 7 दिया गया है, एन हमारे पास 13 माइनस 1, और डी हमने अभी निकाला 7/3। फोर्टीन प्लस 28 42, ये कट जाएगा 21 के साथ। सो 13 इंटू 21 1। आपको आंसर देगा 273। 273। आपको हर आंसर को बॉक्स में रखना कंपलसरी तो होता नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम में इम्प्रेशन अच्छा बना रहता है। क्योंकि टीचर को हाईलाइट हो जाता है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमें पूछा गया है। इन्होंने वैल्यू दी है A12 की 37, डी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू हमने निकालनी है और S12 की हमें वैल्यू निकालनी है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A12 पे, क्योंकि डी पे कोई फार्मूला नहीं होता। A12 की वैल्यू है हमारे पास 37। A12 का फार्मूला है हमारे पास A प्लस 11 इंटू डी। ए है हम निकालेंगे, डी है हमारे पास 3। -37 माइनस 33, ये हमें आंसर देगा 4। सो गाइस हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे S12। S12 का फार्मूला होगा 12/2। ए हमारे पास है 4 प्लस एन हमारे पास 12 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 3। मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया, लेकिन आप फार्मूला यूज कर लेना n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हमारे पास कैलकुलेशन में आएगा 6 ब्रैकेट 4 प्लस 33 37 इंटू 6। सो गाइस S12 की वैल्यू हमारे पास रहेगी 222। So guys, for watching more videos, please like, share and subscribe my channel, and also hit the bell icon